वेलकम टू माय क्लास। जय हिंद, जय भारत टू ऑल ऑफ यू। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। तो आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। तो गेट रेडी फॉर माय क्लास। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में मैं आज ओलंपिक से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को बताने वाला हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है ओलंपिक से रिलेटेड ओलंपिक सिम्बल्स, ओलंपिक फ्लैग और ओलंपिक मोटो। मैं आपको आज ओलंपिक सिम्बल, ओलंपिक फ्लैग और ओलंपिक मोटो के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप सब रेडी हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा टॉपिक है आज का ओलंपिक सिंबल, फ्लैग और मोटो, ये हम आज समझेंगे। तो सबसे पहला हम ओलंपिक सिंबल के बारे में समझेंगे, ओलंपिक सिंबल क्या होता है। तो ओलंपिक सिंबल को समझने से पहले आप थोड़ा ओलंपिक के बारे में जान जाइए। तो ओलंपिक क्या होता है? एक लार्जेस्ट इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे सभी प्लेयर्स खेलते हैं। हर एक कंट्रीज़ के जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जो किसके द्वारा पार्टिसिपेट करते हैं? जो जिस कंट्री से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ के जो ओलंपिक कमेटी होती है वो उनको प्रेफर करती है। उनके एबिलिटी, कैपेसिटी, स्किल के अकॉर्डिंग उनका जो टेस्ट होता है, टेस्ट वगैरह चेक करने के बाद उनको भेजती है इसमें ओलंपिक में खेलने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें चेक करती है। तभी वो अगर अच्छा प्लेयर होगा, इंटरनेशनल लायक प्लेयर होगा, तभी उसको भेजते हैं किसमें, ओलंपिक में खेलने के लिए। और जो ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, तो एंशिएंट ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी? 776 BC में एथेंस ग्रीस में शुरुआत हुई थी, जो बहुत साल तक चलता रहा। फिर रोमन अम्पायर आया। रोमन अम्पायर थियोडोसिस फर्स्ट आया, उस पर कब्जा किया। फिर थियोडोसिस सेकंड आया, उन्होंने क्या किया, पूरा डेमोक्रेटाइज कर दिया। और 393 AD में पूरी तरीके से एंशिएंट ओलंपिक बंद हुआ। इसके बाद चलता गया। फिर आफ्टर 15 मतलब कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1500 ईयर्स आफ्टर, 1500 साल बाद, एक फ्रांस के ही नॉर्मल मैन थे, इनका नाम था बैरन पियरे डी कुबर्टिन। इनके जो फादर थे, इनको सैनिक बनाना चाहते थे, इनको सैनिक एकेडमी में डाल दिए थे, बट इनको रुचि उस पर नहीं थी। तो उन्होंने थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़ा, और इन्होंने इशू जो नेशनल जो इशू हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा और जाना। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना ओलंपिक को शुरुआत किया जाए। तो ओलंपिक के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं एक दूसरे कंट्री के बीच में, ये सुधर सकते हैं। तो उन्होंने एक कमेटी बुलाई। फिर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में बहुत सारे लोगों ने अपना अपना राय दिया। फिर 1893 में एक बार बैठक हुई। फिर 1894 में एक बार बैठक हुई। तो 1893 में जो बैठक हुई थी कमेटियों की, उसमें से बहुत लोगों को मानना था कि जो पहला ओलंपिक हो कहाँ होना चाहिए, ग्रीस में, मतलब जहाँ से ख़त्म हुआ था। बट इनका मानना था, बैरन पियरे डी कुबर्टिन का मानना था कि जो पहला ओलंपिक हो, मैं जहाँ से हूँ वहीं होना चाहिए। बट फिर ये क्या है, वो कमेटी के जो निर्णय हुआ पूरा सही नहीं निकल पाया था, इसलिए ये कमेटी की बैठक समाप्त होती है। फिर इसके बाद एक नई कमेटी फिर से बुलाते हैं, जो एक साल बाद 1894 में फिर इसमें बैठक हुई, बातचीत हुई, सभी ने अपनी राय दिया, रूल्स रेगुलेशन हर एक चीज़ बनाए। फिर इसने निर्णय जो निकल के आया, इसमें निर्णय ये निकल के आया कि जो पहला ओलंपिक होना चाहिए कहाँ होना चाहिए, जहाँ से एंशिएंट ओलंपिक ख़त्म हुआ था। तो वहीं पहला ओलंपिक हुआ 1896 में एथेंस ग्रीस में, है ना। जिसके जो पहले फादर थे ओलंपिक्स के, ये बैरन पियरे डी कुबर्टिन जी थे। तो इनके ही अध्यक्षता में पहला मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुआ था। कब? 1896 में। चलता गया। और जो हमारे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम ओलंपिक में, अनऑफिशियली तरीके से 1920 में किया था, आपको सब लोगों को पता ही होगा। पर ऑफिशियली तरीके से कब किया था? 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड में, जिसमें से 1928 से 1956 तक कंटिन्यू इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में। फिर इसके बाद 60 में नहीं जीता, 64 में, फिर 80 में गोल्ड मेडल जीता। मतलब सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल है इंडिया में, कहाँ किस टीम में हॉकी में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल है आज तक में। तो चलिए थोड़ा सा हम बता दिए ओलंपिक के बारे में। अब ओलंपिक सिंबल के बारे में जानते हैं। तो ओलंपिक सिंबल में क्या होता है? 5 रिंग्स होते हैं, है ना, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओलंपिक सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक जो रिंग्स होते हैं, दीज रिंग्स आर इंटरलॉक्ड, कलर्ड ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। जो टॉप में क्या होता है? ब्लू, ब्लैक, रेड टॉप में होते हैं, और येलो एंड ग्रीन बॉटम में होता है। और क्या करते हैं, जो एक दूसरे से जो इंटरलॉक्ड है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या सिम्बलाइज कर रही है? यूनिवर्सलिटी ऑफ ओलंपिज्म, ओलंपिक्स की यूनिवर्सिटी को, सार्वभौमिकता को
दर्शाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और जो ये अलग अलग कलर हैं, अलग अलग जो रिंग्स के कलर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे कंटिनेंट्स को, अलग अलग कंटिनेंट्स को। जो इसमें अलग अलग कलर है, हर एक कलर हर एक कंटिनेंट्स में कहीं न कहीं उसके फ्लैग में थोड़ा बहुत कलर है, इसलिए हर एक कंटिनेंट से उसके कलर्स को लिया गया है, हर एक की थोड़ा बहुत मिले, सभी की क्या हो, एकजुटता हो, यूनिवर्सलिटी हो, ठीक है ना। जैसे अफ्रीका हो गया, अमेरिका, एशिया, यूरोप, ओशिनिया, ठीक है ना। द रिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही है, द रिंग रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ 5 कंटिनेंट्स, किसके 5 कंटिनेंट्स का यूनियन, जैसे अफ्रीका हो गया, अमेरिका, एशिया, यूरोप एंड ओशिनिया, एंड द मीटिंग ऑफ एथलीट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एट गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। देखो अब ये अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग कंट्रीज़ को कंटिनेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके पहले मैं थोड़ा सा और चीज़ बताना चाहता हूँ। जो ओलंपिक सिंबल है, ओलंपिक सिंबल्स वो जो फादर हैं IOC के, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, क्या है, एक जो ओलंपिक को चलाती है ना। कौन बनाया था, बैरन पीरी कुबर्टिन जी ने बनाया था 1913 में, ठीक है ना। द एम्बलम सिम्बलाइज, आपको पहले ही बता चुका था, इंटरनेशनल यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। क्या चाहते हैं, इंटरनेशनल यूनिटी किसके थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू ये सिम्बलाइज कर रहे हैं, जो हमारा ये सिंबल है। देखो अब यहाँ पास ये देखो, पता है ना आपको, जो 5 रिंग्स होते हैं, 5 रिंग एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलॉक्ड होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, जो अलग अलग कंटिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला है हमारा ब्लू, फिर जो आपको बताया था टॉप में क्या होते हैं, ब्लू, ब्लैक, रेड, और बॉटम में येलो एंड ग्रीन। जो ब्लू होता है, ब्लू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू यूरोप को, ब्लैक अफ्रीका, रेड अमेरिका, और येलो अपना एशिया, अपना भारत इसमें भी आता है, एशिया में आता है, और ग्रीन किसको, ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशिनिया। ओशिनिया मतलब ओशियन कंट्रीज, बहुत सारे हैं, फिजी है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, मतलब बहुत सारे कंट्रीज है, ओशियन कंट्रीज जितनी भी आती हैं वो किस में आते हैं, ग्रीन में आती हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर आपको पहले बता चुका था कि ब्लू यूरोप का है, येलो एशिया का, ब्लैक अफ्रीका, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया, फिर ओशियन कंट्री जितने भी हैं किस में आते हैं, ग्रीन में आते हैं, और रेड अमेरिका। ये अलग अलग कंटिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओलंपिक सिंबल। और ओलंपिक सिंबल तो ख़त्म होता हुआ, अब ओलंपिक फ्लैग के बारे में जानेंगे। तो ओलंपिक फ्लैग में कुछ नहीं होता है, वही जो 5 रिंग्स होते हैं, इंटरलॉक्ड होते हैं, उसके बैकग्राउंड में क्या होता है, वाइट कलर्स का बैकग्राउंड कितना होता है, वाइट कलर का होता है, जो पीस को रिप्रेजेंट करता है। देखो अब पढ़ते हैं, चलिए। द ओलंपिक फ्लैग्स फीचर्स 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ठीक है। सेस्ट अगेंस्ट ए प्लेन वाइट बैकग्राउंड, है ना, मतलब जो वही बताया था, जो सिंबल्स होते हैं, वही जो इंटरलॉक्ड सिंबल्स होते हैं, एक दूसरे इंटरलॉक होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, अलग अलग कंटिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी के बैकग्राउंड में क्या होता है, वाइट कलर का बैकग्राउंड होता है, जो क्या दिखाता है हमको, ओलंपिक का फ्लैग। इसको भी किन्होंने बनाया था, बैरन पीरी कुबर्टिन जी ने बनाया था, 1913 में बनाया था, ठीक है ना। और द फ्लैग इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट रिकग्नाइज सिंबल ऑफ ग्लोबल यूनिटी एंड पीस। जो फ्लैग है तो किसका सिंबल है, एक ग्लोबल यूनिटी और पीस का एक सिंबल है, और इसके साथ साथ कोऑपरेशन और फ्रेंडशिप का भी सिंबल है, ठीक है ना। ओलंपिक फ्लैग किसका सिंबल है, हमारा ग्लोबल यूनिटी और पीस का, और इसके साथ साथ कोऑपरेशन और फ्रेंडशिप का भी ये सिंबल है, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ अंडरस्टैंड्स। देखो फर्स्ट फॉर्मली इनॉग्रेटेड इन पेरिस जून 1914, मतलब फॉर्मली तरीके से इसको चेक करा गया, है ना, इसको फहराया गया कब, 1914 में। फिर इसके बाद जो होस्ट किया गया, बट इट वाज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ओलंपिक स्टेडियम एंटवर्प, बेल्जियम इन 1920। इसको फहराया जाना था कब, 1960 में, क्योंकि 1930 में बन गया था, और 1940 हमने चेक भी कर लिया था, है ना। बट इस 1916 में क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण क्या हुआ था, जो 1916 का ओलंपिक होने वाला था वो क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। तो कब, फिर इसके बाद कब हुआ ओलंपिक, 1920 में, जो कहाँ हुआ था, एंटवर्प, बेल्जियम। तो फर्स्ट टाइम जो ओलंपिक फ्लैग होस्टेड कहाँ हुआ था, ओलंपिक 1920 में, एंटवर्प, बेल्जियम में, और बना कब था, 1913 में, और फॉर्मली तरीके से इनॉग्रेट कब किया गया था उसको, 1914 में, जून में, ठीक है। और 1916 में क्यों नहीं होस्ट किया गया था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण। कब हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार, 1960 में। और कौन बनाया था ओलंपिक फ्लैग, जो हमारे IOC के प्रेसिडेंट है, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक बोल सकते हो। कौन थे, फर्स्ट
प्रेसिडेंट भी बोल सकते हो और आईओसी क्या बोल सकते हो, मॉडर्न फादर हैं जो अपने ओलंपिक्स के क्या हैं, बैरन पीटर डी कुबर्टिन जी हैं। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड्स। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, आपको पहले ही समझा चुका था कि ये जो क्या होता है, 5 रिंग्स है, जो ओलंपिक सिंबल्स की 5 रिंग्स है, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड। इसके साथ साथ जो बैकग्राउंड में कौन सा कलर होगा, वाइट कलर होगा, जो किससे क्या बन जाएगा, हमारा फ्लैग, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लोबल यूनिटी और पीस को, ग्लोबल यूनिटी और पीस। उसके साथ साथ कोऑपरेशन और फ्रेंडशिप को भी ये सिंबलाइज कर रहा है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड्स अबाउट ओलंपिक सिंबल एंड ओलंपिक फ्लैग। नेक्स्ट इज ओलंपिक मोटो। हमने ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक सिंबल्स के बारे में जान लिया, अब ओलंपिक मोटो के बारे में जानेंगे, ओलंपिक मोटो क्या क्या होते हैं। तो ओलंपिक जो मोटो है, ओलंपिक मोटो 4 शब्दों से मिलकर बना होता है, सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्यून्स, जिसका मतलब होता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। जो पहले के 3 सिंबल्स थे ओलंपिक मोटो थे, सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, इनको कौन दिया था, फ्रेंच एजुकेटर थे फादर हेनरी डिडॉन, जो ये आईओसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था बैरन पीटर डी कुबर्टिन। उनके ये फ्रेंड थे, इन्होंने दिया था 1894 में। फिर इसको अडॉप्ट कर लिया गया ओलंपिक में, कब, फर्स्ट ओलंपिक में। ठीक है ना, सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, किसको कौन दिया था, फ्रेंच एजुकेटर फादर हेनरी डिडॉन, जिसका मतलब होता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, और जो लास्ट वन कौन सा है, कम्यून्स का मतलब टुगेदर। जो ये वाला ओलंपिक है, इसको कौन दिया था, जो फॉर्मल आईओसी प्रेसिडेंट थे थॉमस बक जी, जो 2021 में जब कोरोना काल आ गया था, कोरोना काल में क्या था कि अब ओलंपिक्स को पोस्टपोन तो कर ही दिया गया था, तो उन्होंने, उनके मन में आया, उन्होंने एक अपनी बात रखी कि ओलंपिक मोटो को थोड़ा सा ऐड करना चाहिए, ये चीज़ हमको ऐड करना चाहिए कि इस परिस्थिति में, मतलब इतना ख़राब परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, एकजुटता, मतलब सबको एक साथ मिलकर खेलना चाहिए, रहना चाहिए। ये सिखाता है कौन सा, हमारा कम्यून्स ओलंपिक मोटो, टुगेदरनेस। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ अंडरस्टैंड्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस एंड कम्यून्स। एक बार फिर से बताता हूँ। सीटियस का मतलब होता है फास्टर, अल्टियस का मतलब हायर और फोर्टियस का मतलब स्ट्रॉन्गर, और कम्यून्स का मतलब टुगेदर। ये आपको पहले बता चुका था कि किस आईओसी जो कम्यून्स है, द लास्ट ओलंपिक मोटो है, इसको कौन दिया था, फॉर्मल आईओसी प्रेसिडेंट थॉमस बक जी दिया था, कब, जुलाई 2021 में, कब, कोरोना काल के वक्त, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कोरोना काल के लिए कि सबको एक साथ रहना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो अभी करंट में आईओसी के प्रेसिडेंट है वो कौन है, किसी को पता हो तो कमेंट करिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। जो फॉर्मल अभी करंट में प्रेसिडेंट है आईओसी के, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, कौन है, किट्सी कोवेंट्री फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है। कौन है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है, को जिम्बाब्वे से हैं। ठीक है, और जो आईओसी है क्या करती है, उसको रेगुलेट करती है, किसको, ओलंपिक गेम्स को, किसको, इंटरनेशनल लेवल पे। और जो इंडिया लेवल पे ओलंपिक्स को रेगुलेट करती है, क्या नाम है उसको, IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो कब बना था, 1927 में बना था। उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, सर दोराबजी जमशेदजी टाटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही था आज के टॉपिक में हमारा, ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक सिंबल, ओलंपिक मोटो। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट ओलंपिक सिंबल, ओलंपिक मोटो एंड ओलंपिक फ्लैग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स, प्लीज़ कमेंट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।